वीडियो बहुत लंबी है, इसको टेल एंड तक जरूर देखें। ए साउथ बी ब्लॉक का साइट विजिट विद मैप विद प्लॉट सीरीज, तमाम जितने भी प्लॉट्स हैं मैंने इस वीडियो में दिखा दिए। एक ही वीडियो बनाई है, लंबी वीडियो बनाई है ताकि आपको तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। अगर टाइम नहीं है, सेव कर लें, वीडियो को डाउनलोड कर लें, इजी टाइम बैठ के इस वीडियो को देख लें। और यहाँ पर कौन सा एरिया बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन से एरिया को कंपनी कन्वर्ट करिए, कौन से एरिया को 2 साल के बाद डेवलप करेगी, कौन से एरिया को डेवलप नहीं करेगी, वो भी इस वीडियो में बता दिया है। क्लाइंट कस्टमर में डिफरेंस क्या है, किस तरह आप डीलर के साथ जो है वो आप बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। इसके साथ आपके पास करंट अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, आप प्लॉट सेल करें ना करें, कौन से लोग इस वक्त ए साउथ और बी में लोग प्लॉट सेल ना करें, उनका फ्यूचर सिक्योर है, पैनिक हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा लोग। तो ये बहुत लंबी डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको टिल एंड तक ज़रूर देखें। और कोई भी इसमें चीज़ आप 1 मिनट भी मिस ना करें, क्योंकि इसमें मैंने तकरीबन आज तक कोई, अगर सारी वीडियोस भी निकाले ना, तो जो आज की वीडियो में मैंने चीज़ें बयान कर दी हैं पिछले किसी वीडियो में नहीं की। तो इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नेबर्स हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू मेट्रो सिटी रुझान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स वक्त पर पहुँचती रहें। नाज़रीन, रिसेंटली तकरीबन 1 मंथ होने वाला है जिसमें मैंने प्रॉपर ए साउथ ब्लॉक का साइट विजिट नहीं बनाया और ना ही बी ब्लॉक की आपको अपडेट दी है। और कितना काम हो चुका है, इस जितनी भी ए साउथ की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो मैंने अपलोड नहीं की। अच्छा, उसमें आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ होते हैं कमेंट्स बॉक्स में, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज वीडियो बना रहा हूँ। ए साउथ ब्लॉक का आज की वीडियो में हम आपको टोटल मैप के साथ विज़िट करवाएंगे, ऐसा विज़िट जो पहले मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। उसमें हम आपको मैप में भी दिखाएंगे, प्रॉपर स्ट्रीट दिखा के विज़िट करवाएंगे। शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी लेंथी हो जाए, घंटों में चली जाए, तो इसको हम जो है वो सीरीज़ वाइज डिवाइड कर लेंगे। इस वीडियो को कट करके अपलोड कर देंगे डेली बेसिस पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 to 2 डेज़ या 3 डेज़ तक इंशाल्लाह ये साउथ ब्लॉक टोटली कवर हो जाएगा। हमारे जितने भी इस वक्त कस्टमर्स हैं या व्यूवर्स हैं, उनका मैक्सिमम अक्सर लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि जब मैं अर्ली बर्ड ब्लॉक की वीडियोस बना रहा होता हूँ, जब मैं अर्ली बर्ड ब्लॉक की वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नेगेटिव मौजूद हैं मार्केट में, और अभी भी इस वीडियो में भी वो कमेंट कर रहे होंगे कि ए साउथ का आप नहीं बना रहे, क्या आपने अर्ली बर्ड का ठेका लिया है, क्या आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं, और अर्ली बर्ड की जान आप क्यों नहीं छोड़ रहे। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोसाइटी मेरी नहीं है, ये सोसाइटी मेरी नहीं है, मैं इसका डेवलपर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मार्केटिंग कर रहा हूँ। मेरा काम, मैं अपना कस्टमर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, उन्हें फैसिलिटेट कर रहा हूँ, और मौके पर जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं या जितनी भी एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारा काम है अपॉर्चुनिटीज से अवेल करना जितने भी कस्टमर्स नए हैं। तो उसमें अगर एक वीडियो ऑलरेडी आपको शो होगी है, तो अगर उसी के रिलेटेड वीडियो है, 10 मरला के ही रिलेटेड वीडियो है, जैसे हम 10 मरला अली बर्ड की वीडियोस बना रहे हैं, तो अगर उसी के रिलेटेड है तो आप उस वीडियो को स्किप कर दिया करें, आप उस वीडियो को ना देखा करें। जिसके काम की वीडियो होगी वो देख लेगा। अब दूसरी चीज़ ये कि कंपनी डेवलपमेंट करती है नहीं करती, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी डेवलपमेंट करेगी तो हम दिखा देंगे आपको कि ये डेवलपमेंट की है, और ना ही, क्योंकि इस वक्त हमारे जितने भी लोग हमारे साथ अटैच है उन्होंने हमसे फ़ाइल नहीं ली, और ना ही हमने किसी को फाइल्स बेची हैं। ठीक है, कोई बंदा जो है वो यूट्यूब से वीडियो जो मेरी देख रहा है वो मुझे बताए कि मैंने किसी की मिन्नतें करके किसी को फाइल सेल कर रही हूँ। हाँ, जितनी भी अब कंपनी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रही है, मर्जिंग्स निकाल रही है, हम वो चीज़ आपको बता रहे हैं और आप उस चीज़ को अवेल करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब कंपनी ने आपसे पहले पैसे ले लिए, बाद में लिए, उस चीज़ के हम जिम्मेदार नहीं है। कंपनी एक अपॉर्चुनिटी निकाल रही है जब, तो हमारा काम है कि हम आपको जो है वो उस चीज़ से जो है वो अपॉर्चुनिटी बताएं कि ये अभी कंपनी ने प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, मर्जिंग के साथ लॉन्च किए हैं, तो आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं अवेल करते तो इसमें जो है कोई हम आपसे ज़बरदस्ती पैसे नहीं निकलवा रहे। कंपनी आपको, उनका कस्टमर केयर आपको कॉल्स करके तंग करता है, तो वो आप गुस्सा हमारे कमेंट्स बॉक्स में ना निकाला करें। हमारा काम होता है कि साइट विजिट भी हम कर रहे होते हैं। आज का जो साइट विजिट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ी सख्त धूप है, लेकिन फिर भी हम अपने कस्टमर्स ओवरसीज़ भाइयों के लिए विजिट रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें
ए साउथ ब्लॉक की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स, और इसके साथ साथ उसकी जितनी भी मार्केट कितनी पॉजिटिव है, किस हद तक मार्केट माइनस में है, और कौन से प्लॉट्स की मार्केट माइनस में है, कौन लोग आपको पैनिक करके परचेजिंग कर रहे हैं और कौन लोग जो है वो आपको पैनिक करके आपकी सेलिंग करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ नाजरीन, अगर आपको कोई अपडेट चाहिए, कोई आपने अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो है वो जितना भी पॉसिबल हो सके रेट्स के मामले में, या जितनी भी कोई नई डील्स चल रही हैं उससे आपको जो है वो अवेयरनेस नहीं है जो वो आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी बताई जाए। इस वक्त करंट जो है वो ए साउथ के फर्स्ट रोड पे मौजूद हूँ, जो 100 फीट का 80 फुट का रोड है, बिलाल एवेन्यू, वहाँ पे मौजूद हूँ। नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप सेट करता हूँ, मैप से आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ पे मौजूद हूँ और प्लॉट्स की क्या सिचुएशन है। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया मैप आपका ए साउथ ब्लॉक, अर्ली बर्ड, बी ब्लॉक सबका। अब ये सारा जो है ये है अर्ली बर्ड ब्लॉक, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। आ जाते हैं हम ए साउथ ब्लॉक में। अब ये जितना भी ये ब्लॉक है ये सारा ये है ए साउथ ब्लॉक। ये क्लॉक टावर है जो बड़ा फेमस है, और यहाँ से ये सारा ए साउथ ब्लॉक है, और ये एक्सटेंशन है ए साउथ ब्लॉक की कनाल व्यू लॉजेस वाली। अब आते हैं हम इस रोड पे। ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये ब्रॉडवे, ये 100 फुट का रोड है जिसको कहते हैं हम बिलाल एवेन्यू। ये पहला रोड है जो अर्ली बर्ड से आप क्रॉस करते हुए जब ए साउथ में आते हैं, अहमद एवेन्यू से आएँ या आप जो है वो जैद एवेन्यू से आएँ, ठीक है, तो आपको पहला रोड ये मिलता है ब्रॉडवे। ये है 100 फुट का रोड जिसको बिलाल एवेन्यू का नाम दिया गया, और ये हैं 6 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट जो रिसेंटली डील में सेल किए गए थे। तो इसको अगर देखें आप, तो आपको ये स्ट्रीट नंबर 11 नज़र आ रही है जिसमें 8 मरला के प्लॉट्स हैं। इससे आगे आपको स्ट्रीट जो है वो 13, 14, 15 इसी तरह नज़र आती हैं 6 मरले की। 6 मरला जो है वो 13 नंबर स्ट्रीट से शुरू होता है, लेकिन हम 11 नंबर स्ट्रीट को पहले देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 14 मरला के प्लॉट्स। तो ये हैं जी 14 मरला के प्लॉट्स, 11 नंबर ये आप देख लें, 11 नंबर स्ट्रीट है मौके पे। ये वो 100 फुट रोड है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इससे आगे जो है ये आप देख सकते हैं पहाड़ी सी है जिसकी प्रॉपर कटिंग नहीं की गई, क्योंकि पीछे आगे जो है वो रेलवे लाइन है, तो उसका ये है कि यहाँ पे इतना शोर नहीं आएगा इस वजह से। तो ये हैं वो 14 मरला के, ये हैं 8 14 मरला के, इससे आगे 8 मरला के हैं। 8 मरला में आगे जो है वो फेसिंग में आ जाते हैं 6 मरला। तो ये वो सारी स्ट्रीट्स हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी डील थी, कम कैश में ज़्यादा एडजस्टमेंट थी, और बड़ी जो है वो लोगों ने अवेल किया, फ़ौरन ये डील जो है वो सोल्ड हुई। तो बड़ी अच्छी जगह है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी जितनी भी इसकी स्ट्रीट्स हैं ये कम्प्लीटली तैयार हो चुकी हैं। ये आ गया जी पहले 6 मरला, 14 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स। दोबारा मैप पे आते हुए ये एरिया मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला एरिया। अब अगर इस एरिया की बात करें आप, जो ये है 2 कनाल के यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, और ये है जो अंडरपास है। अगर इससे आगे वाला एरिया में ये एरिया आपको मीन्स के दिखाऊं, तो ये जो रोड के परली साइड आपको दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है 2 कनाल के प्लॉट्स, ये यहाँ पे बनते हैं जो इस वक्त ये कटिंग हुई है, ठीक है, अभी मौके पे ये इनकी सूरत हाल है। और ये वो ब्रिज है जो अंडरपास से हम यहाँ पे अभी एक्सेस से हम यहाँ से आते हैं, और अपोजिट साइड आप देख सकते हैं कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। दोबारा मैप पे आते हैं, ये एरिया दिखा दिया कि कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे इस एरिया में जाते हैं जो आपको ये 10 मरला के 1 से 83 नंबर प्लॉट्स और बाकी ये सीरीज़ के जितने भी प्लॉट्स हैं, अभी हम इनको विजिट करते हैं, साथ हम देखते हैं मस्जिद। अच्छा, मस्जिद में आपको यहीं से दिखा देता हूँ, ये 6 मरला की बैक साइड पे जो मस्जिद है, ये बन रही है वो मस्जिद, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, डोम का जो गुंबद है उसका काम चल रहा है, और मीनार जो है वो भी देख सकते हैं आप, उसका भी काम किया जा रहा है। तो इसके साथ आके बटरफ्लाई गार्डन है वो वहाँ पर चल के हम देखेंगे। मज़ीद आगे डेवलपमेंट काफ़ी हुई है, वो आपको आज पूरी सीरीज़ इसीलिए बना रहा हूँ कि जो नाराज़ कस्टमर्स हैं कि आप ए साउथ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो वो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। मस्जिद दिखा दी, इसी के साथ बटरफ्लाई गार्डन भी है। अब हम इस एरिया में चल के दिखाते हैं आपको कि ये एरिया इस वक्त कैसा है, और सामने ये जो बी ब्लॉक है इसकी क्या सूरत हाल है। अच्छा नाज़रीन, आपको अगर यहाँ पे मैं दिखा सकूँ, जो यहाँ पर आपको 18 नंबर गली नज़र आ रही है, ये 18 नंबर गली है 6 मरला की, ठीक है, और ये बड़ी अच्छी है। इसके साथ आगे जो है वो गली नंबर 19 है। इससे आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैप पे आए वापस, 18 ये मौके पे मौजूद है, इसके साथ आगे 19 भी ये मौके पे मौजूद है। ये सारी 19 नंबर स्ट्रीट है। अब अगर 19 से आगे आप देखें
तो आपको रोड 2 नज़र आ रहा है। अभी ये मौके पे रोड 2 नहीं बना। अब ये आपको जो ये रोड नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका रोड अभी बन रहा है। ठीक है, रोड 2 जो 10 मरला है ये भी नहीं बना। ठीक है, आगे अंडरपास का भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको बाद में खैर देखेंगे, उसको भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो आज मकसद है उसको क्लियर करते हैं आपको। ये जो रोड 2 है ये भी बन रहा है। आगे हमें अहमद एवेन्यू है, वहाँ पर चल के देखते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो है हम इस स्ट्रीट में आ चुके हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है 20 नंबर स्ट्रीट। ठीक है, इसमें सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। तो इससे आगे हम जाते हैं, इस साइड पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि ये जो अहमद एवेन्यू है और ये आगे जो है ये विलाज, ये आपको इधर सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आगे जो है ये अहमद एवेन्यू है। मेन रोड जो है ना, अहमद एवेन्यू अंडरपास वाला आगे, ये आगे जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, और ये आगे जो है वो 10 मरला के इस साइड पे प्लॉट हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी मौके पे दिखाए हैं 20 नंबर स्ट्रीट में। ठीक है, इसी से आगे हम चलते हैं। इस आगे चल के ये प्लॉट्स देखते हैं, ये एरिया देखते हैं, ये एरिया देखते हैं, आगे सारा चलते हैं। ठीक है, मस्जिद थोड़ी जो है वो मैं आपको पास से अगर दिखा दूँ तो देख सकते हैं। मस्जिद है जो फ़ारूक है, ए साउथ की मस्जिद, उसका काम जो है ये फर्स्ट आगे रोड आ गया है। नीचे चल के मैप से भी आपको दिखाएंगे, और इससे आगे मैं चलता हूँ। अच्छा नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ पर आ चुके हैं स्ट्रीट में। देख सकते हैं आप, स्ट्रीट 24 है, रोड 3 है, 23 नंबर स्ट्रीट है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर देखने को मिले गुलशन फातिमा पार्क भी मिलेगा। ये 10 मरला के सारे प्लॉट्स हैं। ठीक है, जो कि भी पोजिशनेबल है। तो इनको अगर दिखाता चलूँ तो ये एक 10 मरला की स्ट्रीट है, साथ आगे भी 10 मरला के हैं, यहाँ पर इस साइड पे भी 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और अगर दूसरी साइड पे आपको जो स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये भी सारे 10 मरला के पोजिशनेबल प्लॉट हैं। ये सारे पोजिशनेबल 10 मरला के अगले प्लॉट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकूँ। ये सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं, ये भी 10 मरला के प्लॉट्स हैं। ये सारे 10 मरला के जो है ये इस वक्त पोजिशनेबल प्लॉट है। अब बात आती है गुलशन फातिमा पार्क की। तो अगर मैं ये आपको दिखा सकूं, गुलशन फातिमा पार्क, ये गुलशन फातिमा पार्क जो है ये बनता है, ये जो आपको यहाँ पे सब्ज़ा नज़र आ रहा है ना, ये सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये गुलशन फातिमा पार्क बनता है। ये अच्छा नाजरीन, इसी के साथ थोड़ा बी ब्लॉक को भी देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये एरिया सारा जो है वो इस वक्त रेडी है, ये वाला एरिया सारा। ठीक है, और जो गुलशन फातिमा पार्क है ये भी पेंडिंग है, लेकिन ये भी एरिया तैयार है। ये यहाँ पर हम इस रोड पे चल के आपको दिखाएंगे। उससे पहले बी ब्लॉक के थोड़े इस एरिए को देख लेते हैं हम। ये जो बी ब्लॉक के 1 से लेकर 1 नंबर प्लॉट से लेकर 213 तक जितने भी ये 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और 8 मरला के जितने भी ये प्लॉट्स हैं 1 से लेकर 215 तक। ठीक है, इसके साथ आगे एक कनाल के 1 से लेकर 52 तक, और 14 मरला के 1 से 26 नंबर तक, ये जितने भी प्लॉट्स हैं ये सारे प्लॉट इस एरिया में आते हैं। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये वो अगर मशीनरी आपको दिखा सकूँ उससे पहले पहले ये जितना भी एरिया है वो इस प्लॉट में आते हैं। आप देख सकते हैं मौके पे लेवल है, इतनी यहाँ पे कटिंग जो है वो ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी फिलिंग होगी तो ये बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ये एरिया क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये सारे ये प्लॉट भी तकरीबन आप कह सकते हैं तैयार हैं। यहाँ पर इतना मजीद टाइम नहीं लगना कंपनी को तैयार करने पे आए, तो तकरीबन 10 से 15 दिन में यहाँ पे स्ट्रीट्स भी तैयार हो सकती हैं। आगे सीवरेज का काम महीना मैक्सिमम लग सकता है, ये पूरा एरिया तैयार हो सकता है प्रॉपर पोजिशनेबल। लेकिन कंपनी करने पे आए तो वो विद इन 1 मंथ इसको क्लियर कर सकती है। आगे यहाँ पर हम चल के देखते हैं कि ये रोड जो आपको, अच्छा ये रोड जो दिखा दूँ, ये 100 फुट का रोड जो आगे वो मशीनरी काम कर रही है ना, वो इस 100 फुट रोड पे कर रही है, वो इस 100 फुट रोड को बना रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा कैमरे का मेरा इशू आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोड है वो कम आगे बना रहे हैं। यहाँ पर इस एरिया में हम चल के देखते हैं, क्योंकि इससे आगे क्लॉक टावर वाला एरिया भी आ जाता है। तो इससे आगे ये जो पूरी 100 फुट रोड है, यहाँ पर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं। ठीक है, ये 100 फुट का जो रोड है बुलेवर्ड बिल्कुल ए साउथ के मिड में,
यही आगे बी ब्लॉक की भी तरफ जाता है। हम इस पॉइंट पे मौजूद हैं और ये जो आगे ये रोड बी ब्लॉक की तरफ जाता है, ये इस साइड से जाता है, यही आगे बी ब्लॉक की तरफ चला जाता है रोड। और ये आगे सारा ये साउथ में ये सारा 100 फुट का वो जो रोड है ना, ये वो रोड है, ठीक है। क्योंकि मैं तो अंदर सर्विस साइड पे मौजूद हूँ। ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं पोल, लाइट पोल, ये सारे 200 सीरीज़ के 5 मरला कमर्शियल ये प्लॉट हैं सारे। ये पार्किंग है, पीछे प्लॉट है, ठीक है। और वो आपको जो कनाल के अपोजिट हाइट पे ये जो आपको एरिया नज़र आता है 10 मरले वाला, यहाँ पे ये, अब ये अगर सीरीज़ दिखाऊं तो 1100 की सीरीज़ के तकरीबन यहाँ पे प्लॉट हैं, 1100 के 10 मरला के। आप देख सकते हैं ये जो मेन रोड है ये यहीं आगे जाता है कनाल की। ये अपोजिट साइड पे ये जो प्लॉट हैं, ये वो सामने बिल्कुल आपको कटिंग जो नज़र आ रही है वहाँ पर बनते हैं, ये वो सामने बनते हैं, ठीक है। अब जो इससे अगला एरिया है, यहाँ पर कंपनी का कुछ इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे कंपनी को कास्ट ज़्यादा आ रही है। ये वाले कंपनी प्लॉट यहाँ आगे पीछे कहीं मूव कर रही है, आई डोंट नो कहाँ पर वो देंगे, लेकिन ये प्लॉट्स मूव हो रहे हैं इस साइड पे। अच्छा, इससे आगे अगर ये इस रोड की बात करूँ, ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है 60 फुट का, शायद आपको थोड़ा क्लियर ना हो पाए अभी, ये जो 60 फुट का रोड है ये मेरे बिल्कुल सामने है। ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ना, ये आपको रोड नज़र आ रहा है, ये ये वो 60 फुट का रोड है। 723 से 792 प्लॉट 10 मरला के वो यहाँ पर बनते हैं। इस रोड में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, मौके पे मौजूद है। एसफाल्ट का काम पेंडिंग में, वो हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मौके पे कम से कम प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इससे आगे भी ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये भी सारे आगे 10 मरला के, ये सारे 10 मरला के, ये सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। अच्छा नाजरीन, तमाम बाकी बातों से पहले मैं एक और आपको चीज़, बड़ी इंफॉर्मेशन बता दूं कि जो एरिया आज की वीडियो में मैंने दिखाया है, ये सारा एरिया 75% माइनस में नहीं है। ये इवन के मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के यहाँ पर प्लॉट नहीं है, आप खुद इमेजिन करें कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को, या यहाँ पर अगर आपका प्लॉट है, अगर कंपनी दे भी रही है यहाँ पे लेते हैं आप, तो क्या आप 75% माइनस में सेल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। जिन लोगों के यहाँ इन स्ट्रीट्स में प्लॉट हैं, जो तैयार हैं स्ट्रीट्स, बेशक एसफॉल्ट नहीं हुए लेकिन प्रॉपर स्ट्रीट कटिंग हो चुके हैं, ये प्लॉट 75% माइनस में नहीं है। 75% माइनस में लो कॉस्ट है, बी सेंट्रल है, सी ब्लॉक है, बी ब्लॉक के पीछे जो जहां डेवलपमेंट नहीं हुई वो है, ए साउथ का वो एरिया माइनस में है जो इस वक्त तैयार नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अपने ज़हन नशीन कर लें कि आप जो है वो पैनिक ना हो, किसी को अपनी फाइल ये ना दे दीजिएगा जो स्ट्रीट जिसकी कटिंग हुई है। आप नो डाउट मार्केट माइनस में ये चीज़ें सेल नहीं हो रही, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये 75% माइनस में है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी थोड़ा बचें। अच्छा नाजरीन, कस्टमर कुछ आगे थे। अच्छा, इससे आगे देखें आप, 36 नंबर रोड, 37 नंबर रोड, 38 नंबर रोड, 39 नंबर, 40, ये सारे जो स्ट्रीट्स हैं 586 सॉरी 423 से लेकर 586 नंबर तक, ये जितने भी प्लॉट्स हैं, ये सारी स्ट्रीट्स इस वक्त तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको मौके पे दिखाता हूँ, ये देख लें, ये यहाँ से शुरू होती हैं, ये स्ट्रीट, ये अगली स्ट्रीट, इससे अगली, ये 10 मरला की, ये सारे जो स्ट्रीट्स हैं प्रॉपर कटिंग कर दी गई है। एसफॉल्ट यहाँ पे भी नहीं डाली गई, सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर इसको पूरा तैयार कर दिया गया है। कारपेटेड रोड अभी नहीं बनी, जो है वो सब बेस का कम जितना भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आगे जो है आप देख सकते हैं, बिल्कुल आगे तक आपको स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही होंगी। ये सारा एरिया ये 10 मरले का ये एरिया है, ठीक है। अब जो ये आपको यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क नज़र आ रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, अभी वो उसको बनाया तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पर ये जो दरख्त लगे हैं इससे पहले थोड़ा सा आता है, ये चिल्ड्रन पार्क का एरिया है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे बात करते हैं नाज़रीन अगले एरिए की। अब ये जो एरिया नाज़रीन है क्लॉक टावर वाला, ये जितना भी एरिया है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आके आपको जाके दिखा देता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। इससे पहले अगर इस साइड वाले एरिया की बात कर ली जाए, ये जितना भी एरिया है बी ब्लॉक का, ठीक है। अब इसमें सीरीज़ आप देख लें, स्ट्रीट 5 है, 5 मरला के यहाँ पे प्लॉट हैं, 7 मरला के 1 से लेकर 173 से 173 तक प्लॉट्स हैं, 10 मरला के प्लॉट्स हैं। ये जो जितना भी ये वाला एरिया है नाजरीन, ये बिल्कुल वो आपको अगर सामने टैंकर नज़र आ रहा हो उसकी बैक साइड पे ये एरिया बनता है, ठीक है, जिसका अभी प्रॉपर जो है वो काम नहीं हुआ। अगर वो आपको दूर कटिंग नज़र आ रही हो, क्लियर अगर आपको नज़र आ रही हो, दूर वो आपको जो कटिंग नज़र आ रही है, इसकी अगर बात करें तो ये तकरीबन ये वाला एरिया नाज़रीन बनता है जहाँ पर आपको कटिंग इस वक्त नज़र आ रही है। ये जो 8 मरला वाले प्लॉट्स हैं, जितने भी ये वाले 8 मरला के प्लॉट्स हैं, वहाँ पर इस वक्त कंपनी कटिंग कर रही है, बिल्कुल वो आपको नज़र आ रहा होगा बड़े दूर। इससे पहले ये जितना भी एरिया है ये वाला, ये अभी जो है
इसको प्रॉपर भी जो है वो तैयार नहीं किया। ये जो आपको सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये दरख्त थोड़े थोड़ी ये पहाड़ियाँ, ये थोड़ा थोड़ा एरिया कटिंग होना है और यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाना है। इससे पीछे ये कंपनी के पास लैंड नहीं और ना ये मैप में शामिल है। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी कटिंग होगी और यहाँ पर जो है ये एरिया तैयार हो जाएगा। अब ये एरिया देखिए, ये बैक साइड पे बहुत ज़्यादा एरिया है, तो इसको कंपनी जो है वो इस वक्त वहाँ पर, वो आपको जो कटिंग नज़र आ रही है वो वहाँ ये बी ब्लॉक की ये वाली कटिंग है 8 मरले की, ठीक है। इससे आगे ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये मार्किज़ वाला, इसमें थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे। ये भी इसमें आपको ये जो घर थोड़े से नज़र आ रहे हैं, ये एरिया इसमें आता है, ये सारा एरिया इसमें आता है। इससे इससे 7, अच्छा आगे 7 मरले की बात करते हैं नाज़रीन। ये जो आगे 7 मरला के प्लॉट्स हैं 180 से लेकर 516 तक, ये इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं चल के, इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं चल के, और इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आगे चल के। मज़ीद आगे फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या सिचुएशन है। जी नाज़रीन, दोबारा आते हैं मैप पर। अब इस वक्त जो है वो मैं इस एरिया में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं 729, और मैं यहाँ पर इस करंटली जो है इस स्ट्रीट में मौजूद हूँ। मैं स्ट्रीट नंबर बनती है 5, जहाँ पर 8 मरला के प्लॉट हैं 105 से 153 तक, और यहाँ पर ये आपको 7 मरला के प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं ये एरिया। अगर इसकी मौके पे कंडीशन दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट्स जो है वो तैयार हैं इसकी 7 मरला की, और यहाँ पर ये स्ट्रीट्स तैयार हैं। मज़ीद आगे कुछ स्ट्रीट्स तैयार नहीं है, वो आगे तैयार की जाएंगी। अच्छा, इसके ऊपर आगे वो आपको पहाड़ी वाला जो एरिया नज़र आ रहा है, वो पहाड़ी सारी, वो नाजरीन ये एरिया बनता है। ये जो 7 मरला के अपोजिट साइड पे आप देख रहे हैं लोटस गार्डन, एग्जैक्टली लोटस गार्डन के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये सारा लोटस गार्डन वाला एरिया है। इस एरिया की बात करें तो अगर यहाँ पर कोई कंपनी फुल पेड करवा रहा है डेवलपमेंट चार्जेस, यहाँ पर अगर किसी को प्लॉट मिलता है तो वो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर ले, मौके पे प्लॉट्स तैयार हैं। बिल्कुल क्लॉक टावर की बात करूँ तो बिल्कुल क्लॉक टावर मेरे सामने यहाँ पर है, मैं आपको आप जाके दिखाता हूँ। थोड़ा सा वो डाउन है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहे स्टील्स, वहाँ पर चल के दिखाता हूँ। अगर एग्जैक्टली इस एरिया की बात करूं तो आपको बिल्कुल सामने वो दरख्त जो नज़र आ रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली ये एरिया है, और उससे आगे जो कटिंग हो रही है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये एरिया कटिंग हो रही है, ये इस एरिया को भी तैयार नहीं किया गया, और ना ही ये एरिया तैयार है, ना ही ये एरिया तैयार है, ना ही यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जस्ट यहाँ तक है। ये आपको बताइए कि स्ट्रीट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ पर काम चल रहा है, क्लॉक टावर का काम चल रहा है, यहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट ख़ास नहीं है। ये प्लॉट्स तैयार हैं जैसे कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये पोजीशनेबल तैयार है। यहाँ की कंडीशन आपको दिखाई कि कंपनी के कुछ इशूज़ की वजह से वो प्लॉट शिफ्टिंग करी है इस एरिया में, यहाँ पर देती है, यहाँ पर देती है, कहीं भी देती है, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये था आज का ए साउथ का विजिट, बी का भी आपने साथ देख लिया, बी इसीलिए हम इतना ख़ास कोई ज़्यादा विजिट नहीं बना रहे कि बार बार एक चीज़ को दिखाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। तो बाकी आप देख लें, ये रहा आपका क्लॉक टावर जिसका काम चल रहा है, यहाँ पर प्लॉट्स दिखा दिया आपको, ये दिखा दिया, ये वाला एरिया दिखा दिया, ये एरिया आपको दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। इससे आगे जब है ही नहीं कुछ तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, ये भी नहीं है। इसके साथ साथ कंपनी डेवलप करेगी, टाइम लगेगा कंपनी को, वो 1 साल में करती है, 1.5 साल में करती है, हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन जब करेगी हम वो भी दिखा देंगे। जिन लोगों के यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रीट्स हो चुकी हैं। इससे आगे चले जाएँ आप, क्योंकि ये तो तकरीबन ए साउथ और बी ब्लॉक का हाफ भी नहीं बनता, तो इससे आगे कंपनी ने डेवलपमेंट स्लो क्यों की है, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। बार बार हम एक चीज़ को कहें वो हमें भी अच्छा नहीं लगता, और बार बार एक ही चीज़ का साइट विज़िट करें, हमारी कोशिश होती है कोई नई चीज़ की जाए। इससे आगे अगर चले जाएं आप तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पे की थी और उन्हें कंपनी ने प्लॉट दिए थे। अब हुआ ये कि उन्होंने जब डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड दी हुई थी फुल पे, तो तकरीबन 1-2 मंथ के बाद जो है जब डेवलपमेंट चार्जेस लगे तो वो परेशान हो गए। अब नो डाउट परेशानी भी उनकी बनती है, क्योंकि टाइम से पहले डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए हैं। अभी जब कॉस्ट ऑफ लैंड का अगस्त तक जो है वो अक्टूबर तक टाइम था, तो कंपनी को चाहिए था कि उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाएँ। तो जब उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए तो जाहिर सी बात है कंपनी ने थ्रेट्स भी दिए, कॉल्स भी की, आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट कैंसिल भी कर दी गई। अब कंपनी ने ये समझा ही नहीं कि पिछले एरिया में इतनी तेज़ डेवलपमेंट की जाए। उसकी वजह ये कि जब आपके प्लॉट कैंसिल हुए उसके बाद आपको डिमांड क्या की गई, फुल पेमेंट की, कि डेवलपमेंट चार्जेस आप फुल पे करें। अब आपको भी पता है कि आप अगर डेवलपमेंट चार्जेस फुल पे करते हैं तो आपको कंपनी पीछे जितने भी पोजिशनेबल या कटिंग वाले प्लॉट्स हैं उनमें प्लॉट्स दे रही है कंपनी।
जब आपको वहाँ पर प्लॉट मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 50% लोग ऐसे ही डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेड दे के आगे अगले प्लॉट्स में मूव हुए हैं। इसी तरह जो पेंडिंग में बचते हैं, आप पूरा आप देख लें अर्ली बर्ड ब्लॉक, सबसे पहले कौन सी डील आई, 8 मरला रेजिडेंशियल की, फिर 8 मरला कमर्शियल की, फिर 5 मरला, फिर आगे विलाज में भी एडजस्टमेंट होती रही। इसी तरह फिर आगे 10 मरला की डील आई, 14 मरला की आई, 9 मरला आई, फिर इसी तरह 5 मरला रेजिडेंशियल, फिर दोबारा 10 मरला की डील आई, इसी तरह 6 मरला की भी डील आई। तो इतनी ज़्यादा डील्स में जब मर्जिंग्स भी चाहिए थी तो मर्जिंग्स वाले वो जितने भी क्लोज फाइलें थे लोगों ने 70%, 60%, 75% सेल। बड़ी पॉइंट की चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही को बात समझ के स्किप ना करिएगा, क्योंकि देखें मैं एक एनालाइज कर रहा हूँ, उसको चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इससे आगे जितने भी लोग थे उन्होंने फिर क्या किया कि मर्जिंग्स करवा ली, फुल पेमेंट्स की, 50% मर्जिंग्स वाले आ गए, फिर आगे इसी तरह अर्ली बर्ड ब्लॉक भी इसी तरह फुल हुआ। तो अब जब वो वहाँ पर तकरीबन 10% लोगों के प्लॉट्स रहते हैं तो कंपनी इतना जल्दी वहाँ पर डेवलपमेंट करके क्या करेगी? उससे बेहतर है कि कंपनी जितनी वहाँ पे डेवलपमेंट करेगी, जितना ये पहले एरिया प्रॉपर तैयार डेवलप किया गया है इसकी फिनिशिंग पहले कर ले, इसको पहले पोजीशन दे ले, ताकि जो लोग यहाँ पर मूव हुए हैं वो ज़रा जल्दी एग्जिट भी ले सकें। और वहाँ की अगर बात करें बी सेंट्रल की, तो मुझे नहीं उम्मीद कि बी सेंट्रल में कोई 1 to 2% लोग पेंडिंग में रह चुके होंगे या 3% रह चुके होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम खुद भी मार्जिन सर हैं, हमारे पास डेली के केसेस आते हैं, हम डेली के अर्ली बर्ड की चीज़ों को सेल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन कौन सी जो है वो प्लॉट्स मूव हो रहे हैं। इसी तरह लो कास्ट के में भी देख लें, लो कास्ट वाले भी काफ़ी मर्जिंग्स आई हैं इस वक्त, जितनी भी डील्स हैं 5 मरला, 9 मरला और 10 मरला के अर्ली बर्ड ब्लॉक में। तो पीछे जब बंदा ही नहीं रहता तो कंपनी ने डेवलपमेंट करके क्या करना है? अभी कंपनी का जो विजन है कि पहले ये जितना भी एरिया है इसकी फिनिशिंग करके हम जो है आगे वो बी ब्लॉक को डेवलप करें। अब फिर हम देखेंगे कि बी ब्लॉक को कितना टाइम लगता है, आपके सामने ही सूरत हाल है सारी। अब हमने बी ब्लॉक का विजिट तो नहीं करना, क्योंकि बी ब्लॉक में वो इस तरह स्ट्रीट की कोई प्रॉपर कटिंग नहीं है, प्रॉपर कोई सीरीज़ नहीं है कि उसकी हम कोई वीडियो बनाएं। तो देखें व्यूअर्स, अगर आपका इन पोजेशनेबल इन जहाँ पर स्ट्रीट्स तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर कहीं भी प्लॉट है, तो अब आप उसको रख दें। अब उसको आप सेल ना करें, आप उसको रख दें। 5 साल के लिए छोड़ना है छोड़ दें, 6 साल के लिए छोड़ना है रख के छोड़ दें, अपने बच्चों के लिए छोड़ दें, बस पड़ा रहे। जब जो है वो मार्केट बेहतर होगी, सिचुएशन अच्छी होगी, तो फिर आप उसको सेल कर दें। इसके अलावा इससे अगले एरिए में जिन लोगों के अभी कुछ प्लॉट रहते हैं, उनको चाहिए कि डेवलपमेंट चार्जेस अगर फुल पे करते हैं तो किसी अच्छी जगह अगर प्लॉट मिलता है, 5 मरले का तो अच्छी जगह पर नहीं है क्योंकि क्लॉक टावर फुल हो चुका है। तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप अर्ली बर्ड में आ सकते हैं, अपने कज़न्स को साथ मिला लें, दोस्तों को मिला लें, तो वहाँ पर अगर मूव होते हैं तो वो आपके लिए ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। इसके साथ अगर आप इंस्टॉलमेंट्स या अगर आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पे की है, फाइल तो ऑलरेडी आपकी कैंसिल हो चुकी है, तो फिर ये ऑप्शन है आपके, आप उसमें इंस्टॉलमेंट जमा ना करवाएं। आप उसमें जब इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाएंगे तो आप बहुत सारी ऐसी अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं वो अवेल कर सकते हैं। जैसे अर्ली बर्ड हो गया, नेक्स्ट कोई डील आई अर्ली बर्ड में तो आएगी भी, तो अगर आती भी है तो क्योंकि पोजेशनेबल तो नहीं आएगी, नियर टू पोजेशन एरिया हो सकता है, कोई कटिंग निकाल के कंपनी दे दे अर्ली बर्ड ब्लॉक में, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। वैसे जो इस वक्त 10 मरला की करंट अर्ली बर्ड ब्लॉक में डील चल रही है, आखिरी डील है पोजिशनेबल प्लॉट्स की, जिन लोगों ने वेल किया उनको मुबारकबाद है कि वो इंशाल्लाह कम ही टाइम में प्रॉफिट भी ले जाएंगे, एग्जिट भी ले जाएंगे। और जितनी भी आपको ये कॉल्स आती हैं, थ्रेट्स आते हैं, कंपनी अलॉटमेंट कैंसिल करी है, ये वो उस चीज़ से आपकी जान छूट जाएगी, आप इजी हो जाएंगे। क्योंकि जो टेंशन है, ये टेंशन ना आपको कोई अच्छा काम करने देगी, ना आपको अपना काम कर सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं। आप किसी बिजनेस मीटिंग में भी हों तो आपको 4-4 कॉल्स आ जाती हैं मेट्रो वाली, तो बंदा तंग पड़ जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप पेमेंट्स क्लियर करके टाइमली हो जाए, क्लियर हो जाएँ। जिन लोगों ने अभी तक कॉस्ट ऑफ लैंड पे की हुई है, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता कि वो आगे इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। लेकिन इस एरिया में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, अभी एआई फॉर्म जैसे लॉन्च हुआ हुआ है, डिस्काउंट फॉर्म है 50% का, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का साइट विजिट अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में हमें बुरा भला ना कहें, हमारा दिल दुखी होता है कि हम आपके लिए यहाँ पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा के हम साइट पे वीडियो बनाते हैं धूप में, तो जब आपके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो स्किप कर दें। इसके साथ ख़ास तौर पर नेगेटिव लोग जो हैं वो मेरी इस वीडियो को स्किप कर दिया करें, मेरी वीडियो को देखें ही ना, आप मुझे ब्लॉक कर दें। उससे बेहतर है कि जो आप नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं उससे बेहतर है कि आप मुझे ब्लॉक कर दें, ताकि मेरी वीडियो आपके सामने आई ना। तो
जितने भी इस वक्त मेरे कस्टमर्स हैं, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने रिसेंटली एक और वीडियो में भी कहा था कि हम आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, जिन लोगों ने उनसे फ़ाइलें ली हुई हैं, फ़ाइलें लेके बस ना वो इनकी कॉल उठाते हैं, ना वो इनको कोई अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। हम साइट पे मौजूद हैं, हम डेली मेट्रो को डील करें, हमें पता है कि इस वक्त कौन सी अपॉर्चुनिटी किस टाइम के लिए बेहतर है, किस बंदे के लिए बेहतर है, कितने अगर आपके पैसे पे हैं तो कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो वो हम ही आपको गाइड कर सकते हैं, जो यहाँ पर साइट पे बैठे हैं, मार्केट में है। जो बंदा मार्केट से आउट है, जस्ट दिहाड़ी जिसने लगानी थी, आपको फाइल सेल करनी थी और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड आपको नहीं करता, तो उसमें ये होता है कि वो वक्ती आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज़ 32 लाख में दे रहा हूँ, वो वक्ती आपको चीज़ जो है 31.5 लाख में भी दे देगा अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए। लेकिन उसमें ये क्या होगा कि आप 50,000 दे के आप वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेंगे। लेकिन मसला वहाँ पर आता है, जब आप चीज़ ले लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या नहीं करता। अब हम जितने भी कस्टमर्स को चीज़ें सेल कर रहे हैं, हम आप आफ्टर सेल सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइट विजिट का होना अगर वो करना चाहते हैं, या मज़ीद जब सेल करने की भी बारी आएगी, क्योंकि हमने उनको एक टाइम बताया हुआ है कि कब हम सेल करेंगे चीज़ों को, तो उतने टाइम तक वो वेट करेंगे, उसके बाद हम खुद उनको सेल करके देंगे। उससे होगा ये कि हमारे पास जितना भी कोई नया कस्टमर आता है, हम अपने कस्टमर की चीज़ को सामने रखेंगे, हम वो अपनी चीज़ समझ कर उसे सेल कर रहे होते हैं। मुझे आज से कुछ टाइम पहले एक बंदे ने कहा था कि कस्टमर और क्लाइंट में डिफरेंस होता है। आप कस्टमर को कस्टमर की तरह ट्रीट करो और क्लाइंट को क्लाइंट की तरह ट्रीट करो। ये फ़र्क मैं वाज़ह करता चलूँ। मेरे कस्टमर्स हैं जापान से, जिन लोगों के पास टाइम है थोड़ी वीडियो देख लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। मेरे कस्टमर है जापान से, पेशावर से बिलोंग करते हैं। आज से 1.5 साल पहले मेरा उनसे रब्ता हुआ था और जिन लोगों से उन्होंने फाइल्स ली थी वो उनको आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उनके साथ थोड़ा बहुत फ्रॉड भी उन लोगों ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन वो मेरे साथ अटैच हुए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंपनी ने उन्हें जो है वो प्रेफ़रेंस चार्जेस लगा दिए थे, हालाँकि उन पे लगने नहीं चाहिए थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रेफ़रेंस चार्जेस रिमूव करवाए, जिसमें उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। और इसके साथ-साथ जब मैंने उनको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड की, क्योंकि जिस बंदे ने उनको फ़ाइल सेल की थी वो उनको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। जब मैंने उन्हें बिला लॉस, बिला किसी लालच के उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड की, आज वो इस बात के गवाह हैं, तो उन्होंने खुद मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है? मुझे उन्होंने जापान से कुछ मनी सेंड की कि ये आपका गिफ्ट है, जो आपने मुझे सर्विसेज़ प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा जस्ट वो गिफ्ट नहीं था, वो मेरे साथ प्रॉपर अटैच हुए, प्रॉपर आगे उनका ढाई मरला कमर्शियल था साउथ में, मैंने उसको सेव किया अर्ली बर्ड ब्लॉक में, बड़ी कम कैश के साथ, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के साथ उनको मैंने अपॉर्चुनिटी वो जो थी वो हमने अवेल की। इसके साथ आज भी वो मेरे साथ अटैच में है, बल्कि इवन कुछ दिन पहले ही मेरा उनसे रब्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बिलाल भाई, मैंने फ़ाइल्स उनके पास ही हैं, लेकिन ये फ़ाइल्स हैं आपकी। आप जैसे चाहो इनको सेल करो, जिस कस्टमर को चाहो सेल करो, मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझूँगा जो फ़ैसला आपने किया वो सही किया है। तो ये होता है क्लाइंट। अब कस्टमर क्या है, एक बंदा आएगा मुझसे रेट लेगा 31 लाख, दूसरे से आएगा वो बोलेगा 30,80,000 रुपये, चौथे के पास जाएगा वो बोलेगा 30,000 70,000 रुपये। और वो होगा क्या कि वो ये डिस्काउंट अवेल करने की कोशिश में ना अपना फ्यूचर खो देता है। अब होगा क्या कि जिस बंदे से वो हो सकता है जाके सेल करे, वो बंदा ऐसा है कि वो बंदा कहता है कि यार मुझे 2,000 रुपये भी मिल जाए ना तो मेरा बहुत है। हमने बाइक गाड़ी के खर्चे भी यहीं से निकालने हैं, हमने साइट विजिट के भी खर्चे यहीं से निकालने हैं, हम कोई फीस बिल्ला भी काम नहीं कर रहे। अब हम अगर आपको यहाँ से 50,000 60,000 पे किसी एक ऐसी डील जो 80 लाख के राउंड की डील हो, उसमें से 50,000 इवन के लाख रुपया भी ना कमाएं, तो हमारा यहाँ पे काम करने का मकसद नहीं है। हम आपको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम आपकी बातें भी माने, हम आपकी बातें सुने भी, फिर हम आपको प्रॉपर गाइड भी करें, हम आपके प्लॉट सेल भी करके दें, आपको अच्छी लोकेशन, जिस चीज़ पे हम खुद राजी होते हैं, हम आपको वो चीज़ लेके दें। वो चीज़ अवेल करवाने के बाद भी आप अगर उस चीज़ से पीछे हट जाएं, आप कहें नहीं मुझे दूसरे बंदे से 30-40 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन लोकेशन दूसरी दे रहा है, आप उस चीज़ को नहीं देख रहे कि वो किसी दूसरे बंदे का प्लॉट कैंसिल करके आपको दे रहा है, और वो किसी और बंदे का जिसका वो प्लॉट कैंसिल कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो बंदा मार्केट में चस्के लगा रहा है, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, जिसकी वजह से हम उसका प्लॉट कैंसिल करके आपको दे रहे हैं।
तो ये चीज़ होती है कि अगर एक और चीज़ बता दूं कि आप मुझसे राब्ते में तीसरे से चौथे से जिन जिन लोगों से आप राब्ते में होते हैं, हमें पता होता है क्योंकि हम रात को सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, हमारी सबकी डिस्कशन चल रही होती है कि कौन किसके साथ राब्ते में और कितने में डील हो रही है। जब हम देख रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चस्के लगा रहा होता है तो हम उसे फ्री हैंड छोड़ देते हैं कि वो जिसका दिल है जिसके पास मर्जी जाए। होगा क्या कि बाद में उसको आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, बाद में जाए जिस मर्जी के पास सेल करे। जब वो आपको 5-5, 6-6 लाख का चूना लगेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि वो क्या हुआ आपके साथ। ठीक है, वो अपने जो गाड़ियों के बड़ी गाड़ियों के खर्चे हैं ना वो वहीं से फिर आपके एक डील में से ही निकालेंगे। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत लंबी होगी है, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر